प्यारे दोस्तों, मैं आज फिर से हाज़िर हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी लेकर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक साधु महात्मा जी की कहानी है, जो कि हमेशा ही जंगल में तपस्या करते थे। वह जंगल में ही एक कुटिया बनाकर रहते थे। सुबह जब 4 बजे का टाइम होता था तो वो पास में ही एक नदी बहती थी। उस नदी के ऊपर स्नान करने के लिए जाया करते थे और स्नान करने के पश्चात उस नदी के किनारे पर लगे हुए सुंदर फूलों में बैठकर परमात्मा की बंदगी करते थे। एक दिन साधु महात्मा जी स्नान करने के बाद बंदगी करने के लिए बैठ गए तो उन्हें बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई। तो वो किसी फूल की खुशबू थी, जो कि गुलाब के फूल की थी। जिस तरफ से वो महक आ रही थी, साधु महात्मा जी उस तरफ गए तो उन्होंने जाकर देखा कि एक गुलाब के बूटे के ऊपर एक बहुत ही सुंदर गुलाब का फूल खिला हुआ है। वो अपनी महक हवा के झोंकों के साथ छोड़ रहा है, जो कि महक साधु को आ रही थी। महात्मा जी उस गुलाब को देखकर बहुत ही प्रसन्नचित्त हुए और उस महात्मा को खुश देखकर वह गुलाब कहने लगा कि महाराज, मेरी ये खुशियाँ, मेरी ये खुशबू बहुत ही कम समय तक है। महात्मा जी कहने लगे कि ऐसा क्यों? तो वो गुलाब कहने लगा कि मेरी उम्र सिर्फ 1 या 2 दिन की है, उसके बाद मैं टूटकर धरती पर गिर पड़ूंगा और मेरी पंखुड़ियाँ बिखर जाएंगी और मैं धरती पर गिरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा। इसलिए आप कृपा करें और मेरा जीवन थोड़ा लंबा बना दें किसी तरह से, जो कि इतनी जल्दी दुनिया से मैं ना जाऊं। तो महात्मा जी ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा। तो महात्मा जी ने उसे अपनी योग शक्ति से एक तोता बना दिया और वो तोता बनकर इंसान की तरह बातें करने लगा और उड़कर महात्मा जी के कंधे पर बैठ गया। महात्मा जी उसे लेकर अपनी कुटिया में आ गए। महात्मा जी हमेशा उसे चूरी कूट कर डाला करते थे और तोता चूरी खाकर बहुत ही प्रसन्न था। वह हमेशा महात्मा जी की कुटिया में रहता और महात्मा जी स्नान करने के लिए नदी पर जाते हैं और वहाँ पर बंदगी करने के बाद फिर कुटिया में आते हैं। लेकिन उतनी देर तक तोता हमेशा कुटिया में अकेला ही रहता है। एक दिन तोता महात्मा जी से कहने लगा कि महाराज, आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाया करो, क्योंकि जब आप चले जाते हो तो मुझे बहुत डर लगता है। क्योंकि एक दिन यहाँ पर एक बिल्ली आई थी जो कि मुझे खाने की कोशिश करने लगी, तो मैंने बड़ा जतन करके अपने आप को उससे बचाया। तो आप कृपा करें, मुझे कोई ताकत बख्शें ताकि मुझे कोई हानि ना पहुंचा सके। तो महात्मा जी ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा। महात्मा जी ने तोते को एक कुत्ता बना दिया तो बिल्ली से ताकतवर हो गया और अब हमेशा महात्मा जी की कुटिया के सामने बैठकर पहरा देने लगा। तो फिर इसी तरह से महात्मा जी रोज़ाना ही नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं। तो एक दिन महात्मा जी नदी पर स्नान करने के लिए गए हुए थे तो उस कुत्ते ने देखा कि वहाँ पर एक शेर आया है, जो कि जंगल के सभी ही जानवर डरकर भाग रहे थे। उन जानवरों से कुत्ते ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो और क्या बात है कि इतना भाग रहे हो? तो वो कहने लगे कि जंगल का राजा शेर आया है, वो किसी को नहीं छोड़ता है, इसलिए हम अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। वो कुत्ता भी डर गया और वो वहीं पर कहीं छिप गया। जब महात्मा जी आए तो वह देखने लगे कि कुत्ता कहाँ गया। तो कुत्ता धीरे से निकलकर महात्मा जी के सामने आया। कहने लगा, महाराज, अभी भी मुझसे ताकतवर जानवर इस दुनिया में है जिसका नाम शेर है। आज वह जंगल में आया था और जंगल के सभी प्राणी उसे देखकर भाग रहे थे। कृपया मुझे भी उससे ज़्यादा ताकत बख्शें। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो महात्मा जी ने उसे एक बब्बर शेर बना दिया, जो कि जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है। तो वह बब्बर शेर महात्मा जी की कुटिया के सामने बैठकर पहरा देने लगा। लेकिन महात्मा जी ने उसे समझाया कि तुम कभी भी शिकार नहीं करोगे, मैं जो भी रूखी सूखी रोटी तुम्हें दूंगा वही खाकर तुम्हें गुजारा करना होगा। उस वक्त तो महात्मा जी की बात मानकर रोटी खाकर गुजारा करने लगा। लेकिन एक दिन जंगल का कोई दूसरा शेर उसे मिला और कहने लगा कि तुम शिकार कहाँ पर करते हो? तो वह कहता है कि मैं शिकार नहीं करता हूँ, क्योंकि महात्मा जी की आज्ञा नहीं है, इसलिए कभी भी मैं शिकार नहीं करता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ।
तो शेर कहने लगा कि रोटी खाने में क्या मज़ा है, तुम मेरे साथ चलो और शिकार करके एक बार देखो कि कितना मज़ा आता है, मांस खाने में कितना मज़ा है। तो वो शेर उसके कहने पर शिकार करने के लिए चला गया। जैसे जंगल में जाकर उन्होंने शिकार किया और उस महात्मा जी के शेर ने जब मांस को खाया तो उसे बहुत ही मज़ा आने लगा। तो उसके बाद वो महात्मा जी के जाने के बाद शिकार करने लगा। तो एक दिन जंगल वाला शेर महात्मा जी के शेर से कहने लगा कि आपको पता है कि सबसे स्वादिष्ट मांस किस चीज़ का है इस धरती पर। तो महात्मा जी का शेर कहने लगा कि नहीं, मुझे तो पता नहीं है। तो जंगल वाला शेर कहने लगा कि सबसे स्वादिष्ट मांस इंसान का होता है, उसे खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तुम्हें कभी अगर इंसान मिले तो खाकर देखना। अब वो हमेशा ही इंसान का मांस खाने के बारे में सोचता रहता था और मैं सोचता था कि किसी दिन कोई आदमी मेरे सामने आए और मैं उसका शिकार करके खाकर देखूं कि कितना स्वादिष्ट मांस है। एक दिन महात्मा जी बंदगी में लीन अपने आसन पर बैठे थे, तो वो शेर कुटिया के बाहर बैठा हुआ पहरा दे रहा था। तो अचानक ही शेर की नज़र महात्मा जी के ऊपर पड़ी। तो वो शेर सोचने लगा कि महात्मा जी भी तो एक आदमी ही है, क्यों ना मैं महात्मा जी का ही शिकार करके इनका ही मांस खाकर देखूं कि कितना कुछ स्वादिष्ट है। ऐसा विचार करके उसने महात्मा जी के ऊपर हमला करने की सोची। तो महात्मा जी तो त्रिकाल दृष्टि थे, उन्हें पता चल गया कि वह शेर की नीयत खराब हो चुकी है। जैसे ही हमला करने के लिए वो शेर तैयार हुआ तो महात्मा जी ने एकदम अपनी आंखें खोलीं और आंखों से ऐसी अग्नि निकली जो कि शेर के ऊपर पड़ी। तो वो एक फूल के रूप में आ गया और फूल बनकर उसकी पंखड़ी अलग अलग हो गई और वह धरती पर गिर पड़ा और मिट्टी में मिल गया। इस तरह से उसकी कहानी सदा के लिए ख़त्म हो गई। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी का चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, लेकिन उसकी नीयत ख़राब होते देर नहीं लगती है। जैसे कि उस फूल को महात्मा ने तोता बनाया, फिर बिल्ली बनाया, फिर कुत्ता बनाया और फिर शेर बनाया, लेकिन महात्मा जी की करनी का उस पर प्रभाव नहीं पड़ा है। वह महात्मा जी के ऊपर ही हमला करने के लिए तैयार हो गया। तो इसलिए इस कहानी से दो सीख मिलती है। एक कि बुरी संगत मत करो। जैसे जंगल के शेर की संगत से महात्मा जी के शेर की नीयत ख़राब हो गई। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम, जय भारत।